नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देखें देश की बात, रुक करते हैं सुर्खियों का। सुपा मुठभेड़ में एक नक्सली के मारे जाने की खबर। 500 जवान ने किस तरह में जंगलों में नक्सलियों को घेरा। पीएम मोदी की मौजूदगी में राइजिंग नॉर्थ इन्वेस्टर समिट शुरू। अडानी ने 50,000 करोड़ करेंगे निवेश। दिल्ली में बीएसएफ के अलंकरण समारोह में गृह मंत्री अमित शाह हुए शामिल। गृह मंत्री ने कहा, हर मोर्चे पर बीएसएफ ने अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाई। सीरियल किलर राजा कुलंदर को उम्र कैद की सजा। 25 साल पुराने डबल मर्डर केस में उम्र कैद की सजा। बिना वकील पहुंची यूट्यूबर ज्योति को मिली कानूनी मदद। महाकाल मंदिर के वीडियो की जांच करेगी उज्जैन पुलिस। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार। राजस्थान के 19 जिलों में तेज आंधी का अलर्ट। उत्तर प्रदेश में आंधी बारिश 2 दिन में 60 मौतें। मध्य प्रदेश में पेड़ उखड़े। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। चंडीगढ़ से खबर है, एक बार फिर डराने लगा कोरोना। तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मरीज। स्वास्थ्य विभाग ने सतर्क रहने की दी सलाह। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचे। स्वास्थ्य विभाग मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करे। स्वास्थ्य विभाग गुरुग्राम में 2 मैरिज होम आइसोलेशन में रखे गए। मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करें। स्वास्थ्य विभाग ने कहा, गुरुग्राम में 2 मैरिज होम आइसोलेशन में रखे गए। खांसी जुकाम के लक्षण होने पर जांच कराने के आदेश। देश में एक बार फिर कोरोना वायरस के मामले सामने आने के बाद अंबाला स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। सिविल सर्जन डॉक्टर राकेश सहल ने जानकारी दी कि फिलहाल अंबाला में कोई पॉजिटिव केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। देखिए, अभी हमें मीडिया के माध्यम से पता चला है कि एक डिस्ट्रिक्ट में एक केस और शायद दूसरे डिस्ट्रिक्ट में एक केस मिला है। तो अम्बाला में ऐसा कभी कोई केस नहीं है और हमें नहीं मिला है। लेकिन जो भी पिछली बार की तरह से सरकार की जो हमारे पास हिदायतें हैं, जो गाइडलाइंस हैं, जो एडवाइजरीज हैं, तो जैसे आदेश होंगे उसके उनका पूर्ण पालन कर लिया जाएगा। फिलहाल जो है ऐसा भी कुछ नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा केसेस जो हैं वो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, एलआई या कफ फीवर के ऐसे आ रहे हैं, लेकिन हम पूरी तरह तैयार हैं। सर, क्या कुछ नारायणगढ़ और अम्बाला डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़ा है, तो सभी जगह हॉस्पिटल में कुछ तैयारियां हैं? तो देखिए, अम्बाला सिटी आप जानते हैं, अम्बाला सिटी में, अम्बाला कैंटनमेंट नारायणगढ़ में हमारे बड़े हॉस्पिटल हैं। इसके अलावा 5 सीएचसीज भी हैं, 17 पीएचसीज भी हैं। तो हर जगह जो है सभी प्रकार की जो दवाइयाँ हैं या फ्लूइड्स हैं या बेड्स हैं, वो हमारे पास भरपूर मात्रा में, सफिशिएंट मात्रा में उपलब्ध है। अंबाला में ट्रैफिक व्यवस्था को लोगों ने गलत वाहन खड़ा करने के कारण बुरा हाल है। लोग यहां वाहन खड़ा कर जाते हुए, जिस कारण हर तरफ जगह ट्रैफिक जाम की समस्या आ रही है। पुलिस भी लोगों को काफ़ी समझा रही है, लेकिन पुलिस के जाते ही लोग अपने वाहनों को गलत तरीके से खड़ा कर देते हैं। इस अधीक्षक अम्बाला के दिशा निर्देशानुसार जो भी व्हीकल विदाउट नंबर हैं, जिनकी नंबर प्लेट पैटर्न की नहीं है या नंबर नहीं लगा हुआ है, उनके चलान किए जा रहे हैं। और इसके अलावा ये बस स्टैंड के साथ का एरिया है जहाँ जितने भी अवैध पार्किंग व्हीकल खड़े हैं, उनके भी चलान किए जा रहे हैं। सर, अभी तक कितने चलान जो है किए जा चुके हैं? अब तक टोटल 10 चलान कर चुके हैं और प्रक्रिया चल रही है अभी। रोहतक शहर के गोहना अड्डे पर चालान काटने के दौरान युवक व ट्रैफिक पुलिस के बीच हाथापाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में ट्रैफिक पुलिस व अन्य पुलिसकर्मी एक युवक को पीटते हुए दिखाई दे रहा है। खबर पंजाब के संगरूर से है। लहरगगा के रहने वाले टोनी बंसल ने लोगों के लिए एक नई प्रेरणा का काम किया है। टोनी बंसल के 3 बच्चे थे, जिनमें से सबसे छोटा 11 महीने का वंश था। जिस समय वंश को नहलाया जा रहा था, वह अचानक हाथ से निकल गया। उसका सर जमीन पर लगा। इसके बाद उसके पास लहरगगा के अस्पताल में दाखिल कराया गया। इसके बाद उसके संगरूर शिफ्ट कर दिया गया। संगरूर में पटियाला राजेंद्र हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया, जहाँ वहाँ
से पीजीआई शिफ्ट किया गया। यहाँ आकर वंश की मौत हो गई, लेकिन मौत के तुरंत बाद परिवार ने फैसला किया कि उसको जो अंगदान किया जा सकता है वो दान करके इसी के साथ परिवार ने फैसला किया कि वंश का मृत्यु शरीर का भी दान किया जाएगा। इसकी 2 किडनीज डोनेट हुई हैं जी। तो क्या उससे क्या बेनिफिट रहे हमें? देखिए, उससे जो बेनिफिट होगा वो होगा जो एंड ऑर्गन स्टेज फेलियर के जो पेशेंट्स होते हैं, एंड किडनीज जिनकी खराब हो गई हैं, उन पेशेंट्स को एक न्यू लीज ऑफ लाइफ मिल जाती है कि उनका जब ट्रांसप्लांट होगा दे विल बी एबल टू लीड अ बेटर लाइफ विदाउट डायलिसिस और विदाउट थोड़ी सी कम दवाइयों के साथ। दवाइयाँ उनको खाने पड़ेंगी बट स्टिल बेटर लाइफ हो जाएगी उनकी। अंग भी दान किए हैं और उसकी बॉडी भी डोनेट की है जी। तो कहाँ से आपको ये प्रेरणा मिली कि इस तरीके से डोनेट करना चाहिए, क्योंकि इस समय तो वैसे नाजुक स्थिति परिवार की है? हमारे गुरुजी हैं डेरा सच्चा सौदा सिरसा हरियाणा, डॉक्टर संत गुरमीत राम सिंह जी इंसा जी, उनकी प्रेरणा के अनुसार ही हम ये बॉडी डोनेट की है। हुआ क्या, कैसे डेथ कैसे हुई? जे सुबह 9 बजे का आसपास 9 बजे का टाइम था जी। नहलाया था उसको जी, नहला के कपड़े डाल रहे थे, बस नहलाते हाथ से कपड़े डालते हुए निकल गया हाथ से। बेमेतरा से खबर, दुष्कर्म का आरोपी पुलिस थाने से फरार। खमरिया थाना का मामला है। 3 साल पहले संबलपुर चौकी से भागा था हत्या आरोपी, जिस पर अब तक नहीं हो पाई है गिरफ्तारी। तीन माह पहले संबलपुर चौकी से भागा था हत्या आरोपी, जिसकी अब तक नहीं हो पाई है गिरफ्तारी। बेमेतरा से खबर, दुष्कर्म का आरोपी पुलिस थाने से फरार। खमरिया थाने का ये पूरा मामला। 3 माह पहले संबलपुर चौकी से भागा था हत्या आरोपी। जिसकी अब तक नहीं हो पाई गिरफ्तारी। बेमेतरा से खबर, दुष्कर्म का आरोपी पुलिस थाने से फरार। कहते हैं समाज तब सुरक्षित होता है जब सच की आवाज बुलंद होती है, लेकिन जब उस समाज में ही कुछ लोग महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने का धंधा चलाए तो जरूरी हो जाता है कि कानून की लाठी ऐसे पापियों पर टूटे। दुर्ग जिले के जयंती नगर से एक ऐसा ही मामला सामने आया, जहां पुलिस ने सेक्स रैकेट का भांडा फोड़कर समाज को शर्मसार करने वाली एक सच्चाई से पर्दा उठाया। मुखबिर की सूचना पर की गई इस कार्रवाई में मकान मालकिन और 2 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने मौके से आपत्तिजनक सामग्री और नकदी बरामद की है। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि अनैतिक कारोबार लंबे समय संचालित हो रहा था। एक देह व्यापार की सूचना मिली थी, एक घर में देह व्यापार चल रहा है, तो उसमें सूचना के आधार पर पुलिस टीम वहाँ पर पहुँची, रेड की गई और उसमें जो मकान की मालकिन महिला थी उसका क्लियर इन्वॉल्वमेंट था, उसको वहाँ पे उसके खिलाफ़ कार्रवाई की गई और साथ साथ 2 और पुरुष थे जिनके खिलाफ़ कार्रवाई की गई है। इसमें इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट 1956 की धारा 3, 4, 5 व 7 के तहत कार्रवाई की गई है। जांजगीर चांपा जिले में डीए और बीएड प्रतिशत टेंट पास युवकों ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने शहर में रैली निकालकर एसडीएम कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। इन युवाओं का कहना है कि सरकार युक्तियुक्तकरण के नाम पर शिक्षकों की संख्या घटा रही है। देख सकते हैं सरकार जो विधानसभा चुनाव के पूर्व कहती है कि हम मोदी की गारंटी के तहत 57,000 शिक्षक भर्ती 2 साल के भीतर कराएगी करके, लेकिन आज 1.5 साल बीत गया है, एक भी भर्ती देखने को नहीं मिला है और जो शिक्षक के पद है उसको खत्म किया जा रहा है। ये सरकार की किस प्रकार की कूटनीति है, किस प्रकार की राजनीति है, गंदी राजनीति है, इसको समझ ही नहीं पा रहे हैं। युक्तिकरण और सेटअप में बदलाव करके लगभग 4,000 से 5,000 स्कूलों को बंद किया जा रहा है। गरीब, वंचित, कमजोर, सुदूर अंचल में रहने वाले बच्चों का अधिकार का हनन किया जा रहा है। हमने मोदी की गारंटी 57,000 शिक्षक भर्ती जो
विधानसभा चुनाव से पहले घोषणा किए थे, वादा किए थे, और उसके बाद लोकसभा चुनाव से पहले विधानसभा सत्र में हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के द्वारा 35,000 शिक्षक भर्ती का घोषणा किए थे, जिसका नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है। और भर्ती न लेते हुए अभी शासन ने युक्तिकरण और 2008 का सेटअप लाया है, जिससे लगभग 45,000 से शिक्षक का पद समाप्त हो जा रहा है। और गरीब और ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं उन लोग शिक्षा से वंचित हो जा रहे हैं। जो 2008 का सेटअप था जिसमें 1+2 था, उसको अभी वर्तमान में चेंज करके 1+1 कर रहे हैं। खबर राजनांदगांव से। शहर की विभिन्न समस्याओं को लेकर छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा एवं रिटायर्ड कर्मचारी हड़ताल पर बैठ गए हैं। कर्मचारियों का कहना है कि इससे पहले भी वो हड़ताल पर बैठ गए थे, लेकिन निगम के महापौर के द्वारा आश्वासन के बाद कहा कि वो समस्या हल है, जिस कारण वह मजबूरन उनको हड़ताल पर फिर बैठना पड़ा। तब तक मांगी पूरी नहीं होगी जब तक उनकी हड़ताल जारी रहेगी। जनसंघ का 5वां दिन है। नगर निगम प्रशासन द्वारा अभी तक से मजदूरों के मांगों के संबंध में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया है। न ही नगर निगम के आला अधिकारियों से भी उन लोगों ने कोई पहल की है। साथ ही नगर में पेयजल की जो समस्या है, तालाब का साफ सफाई भी नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण लोगों को निस्तार के लिए बाधा उत्पन्न हो रही है। खबर सिरोंज से है। नगर में इन दिनों विद्युत उपभोक्ताओं के बीच भय और असमंजस का माहौल है। बीते कुछ दिनों से बिजली विभाग की टीम सुरक्षा गार्डों के साथ घर घर छापेमारी कर रही है। बिना किसी पूर्व सूचना के अचानक पहुंची टीम जब सुरक्षा गार्डों के साथ दरवाजे पर दस्तक देती हैं तो उपभोक्ता खुद को असहज और भयभीत महसूस करते हैं। दे सकती मैं क्या दूं और निरंतर जनता की समस्याओं के निराकरण के लिए हरदम संघर्षरत रहता हूँ। भाई साहब, ये जो सिरोंज में चेकिंग चल रही है और एई साहब गार्डों को लेकर घूम रहे हैं, इस बारे में आपके पास काफ़ी शिकायतें आई हैं, कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल ये सत्यता है, लेकिन है क्या कि अगर हमारा जनप्रतिनिधि यानी विधायक सजग और जनता का सेवक हो तो हर विभाग के लिए वो अपने विधायक प्रतिनिधि बनाता है। देखिए, गार्ड तो हमारे विभाग की तरफ से हमारी सिक्योरिटी के लिए प्रोवाइड किए गए हैं और भ्रमण का ऐसा है कि जो भी कुछ कंप्लेंट्स रहती हैं, कभी किसी प्रकार की जांच है, कभी विभागीय तौर पर हमको अलॉट किया जाता है कनेक्शन चेक करने के लिए। तो नियमित एक प्रक्रिया है जिसमें कनेक्शनों की जाँच और अगर कुछ अनियमितता मिलती है तो पंचनामा बनाने की कार्रवाई की जा रही है। खबर इंदौर से है, जहां श्रेयस्थल पर तुषार कपूर अभिनीत हॉरर कॉमेडी फिल्म बहुप्रतीक्षित फिल्म कपकपी का प्रमोशन हुआ। फिल्म 23 मई को थिएटर्स में रिलीज होगी। दिवंगत संगीत शिवन द्वारा निर्देशित यह फिल्म उनकी जॉनी कॉमेडी और जॉनर मिक्सअप की विरासत को श्रद्धांजलि देती है। बहुत अच्छा लग रहा है। जो यहाँ का माहौल है बहुत अच्छा है। सुबह से हमें पॉजिटिविटी मिल रही है, जहाँ भी जा रहे हैं, जिससे भी इंटरेक्शन हो रहा है, एक अच्छी तरीके से जो बात कर रहे हैं, और वो इतनी चीज़ होती है, एक दो इंसान का जो इंटरेक्शन होता है, आप प्यार से किसी के साथ बात करो, किसी भी इंसान का दिन बन सकता है, और वो आज हमारे साथ पूरे दिन चला आ रहा है। सो ये मेरा पहली बार आई हूँ मैं इंदौर, और बहुत अच्छी फीलिंग के साथ मैं किरदार के बारे में बताइए। मेरे किरदार का नाम है काव्या। काव्या और मधु ये जो लड़के हैं उनके ऊपर वाले घर में रहते हैं, और कहानी ऐसी है कि काव्या थोड़ी टॉमबॉयिश है, उसका साइबर कैफ का बिजनेस है जो नहीं चल रहा है। जी हाँ, बहुत खुशी हो रही है इंदौर आकर, स्पेशली बहुत प्यारा शहर है और हर फिल्म की प्रमोशन के लिए आता हूँ मैं, तो एक रिचुअल सा हो गया है। और पिछले 3-4 महीने पहले मैं आया था इंदौर टू गो टू महाकाली टेम्पल उज्जैन में, तो नॉस्टैल्जिया भी फील हो रहा है अभी। और कपकपी के लिए आया हूँ तो मेरे लिए बहुत ख़ास बात है, क्योंकि बहुत टाइम के बाद मेरी फिल्म आ रही है थिएटरों में, और ख़ासकर एक हॉरर फिल्म जो मेरी फेवरेट जॉनर है, और इसमें मेरा कैरेक्टर भी मुझे अद्भुत लगता है और करने में भी काफ़ी अद्भुत लगा, लेकिन मज़ा आया क्योंकि आई वॉज वर्किंग विद सम वंडरफुल co-stars and I made friends with them, and Sangeet ji, who's my old director cum colleague from the film industry. So please enjoy कीजिए फिल्म को, मज़ा लीजिए। मेरे किरदार का नाम मधु है
वैसे मेरा नाम सोनिया राठी है, बट या किरदार का नाम मधु है। मैं काव्या के साथ रहती हूँ, हम ऊपर रहते हैं, सारे लड़के नीचे रहते हैं। मेरी कैरेक्टर थोड़ी सीधी सादी दिखती है पर है नहीं। आपको देखना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा कि क्यों है ऐसी। लेकिन मुझे बड़ा मज़ा आया काम करते वक्त, इन सब के साथ बहुत मज़ा आया। और संगीत सर तो ऑब्वियसली मुझे बहुत फ्रीडम दी उन्होंने। मैं चीखी हूँ, चिल्लाई हूँ, अजीब अजीब आवाज़ें करी है मैंने। तो एक्ट्रेस के तौर पर मेरे को काम करने में बहुत अच्छा लगा। सीतापुर से खबर है, मृतक विवाहिता के शव को कब्र से निकाला गया। कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। शव मृतकों के पिता ने दामाद समेत 4 पर मुकदमा दर्ज कराया। दहेज को लेकर पिटाई से महिला की मौत का आरोप। डीएम के निर्देश पर पुलिस ने कब्र से शव निकाला। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं, कब्र से निकाला गया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव। मृतक के पिता ने दामाद समेत 4 लोगों पर दर्ज कराया मुकदमा। प्रतापगढ़ से खबर, धरा गया किडनी बेचने वाला गिरोह का सरगना। अवैध किडनी ट्रांसप्लांट के नाम पर 5.75 लाख रुपए की ठगी। बस्ती का रहने वाले पीड़ित को पत्नी की थी किडनी की समस्या। 20 लाख रुपए में किडनी ट्रांसप्लांट कराने के देते थे झांसा। किडनी ना मिलने पर पीड़ित ने रोहित यादव पर किया था केस दर्ज। पुलिस ने रोहित यादव को गिरफ्तार कर भेजा जेल। अपनी साली के अलावा कई लोगों की बेच चुका है किडनी। फेसबुक, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया के माध्यम से करते थे प्रचार। पुलिस को एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें एक व्यक्ति से 5,75,000 रुपए किडनी ट्रांसप्लांट के नाम पे लिए गए तथा उस व्यक्ति का काम नहीं कराया गया और पैसे भी वापस नहीं किया जा रहे थे। उक्त मामले में जब साइबर थाना प्रतापगढ़ व थाना रानीगंज की पुलिस के द्वारा गहराई से तफ्तीश की गई तो यह प्रकरण संज्ञान में आया कि उक्त आरोपी व्यक्ति के द्वारा ऐसे व्यक्तियों को फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से तलाश किया जाता था, सोशल मीडिया के माध्यम से, जिन्हें किडनी की आवश्यकता, जो गंभीर रूप से बीमार हों, और फिर उनसे संपर्क किया जाता था। उनसे 20 लाख रुपए में किडनी ट्रांसप्लांट कराने का वादा किया जाता था। नोएडा से खबर, जेपी बिल्डर के यहाँ सीबीआई का छापा। नोएडा से खबर, जेपी बिल्डर के यहाँ सीबीआई का छापा। 10 सीबीआई अफसर सेक्टर 128 से जेपी कार्यालय पहुंचे। एंट्री गेट पर सीआरपीएफ तैनाती की गई। बैंक और बिल्डर नेक्सस की हो रही जांच। डिजिटल दस्तावेजों की खोज में लगी सीबीआई। ऑफिस स्टाफ से पूछताछ कर रही है सीबीआई। अकाउंट डिटेल खंगालने में जुटी सीबीआई के अफसर। लखनऊ के हजरतगंज स्थित नवल किशोर रोड पर सीबीआई के जोनल दफ्तर में तैनात एएसआई वीरेंद्र पर धनुष बाण से सुबह हमला किया गया। जब वो ड्यूटी पर तैनात थे, बाहर खड़े एक व्यक्ति ने धनुष पर बाण चढ़ाकर सीधे उनके सीने पर मार दिया, जिस पर बाण एएसआई के सीने में धंसा। बाण के वार से एएसआई मौके पर धराशायी हो गए। उन्हें आनन फानन में सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलते ही सीबीआई और पुलिस के अफसर उन्हें मौके पर पहुंचे और उधर पुलिस हजरतगंज ने बाण चलाने वाले बिहार राज्य के मुंगेर जिले के स्थित थाना श्यामपुर के हरकुंडा निवासी दिनेश मुर्मुर को गिरफ्तार किया है और उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस के मुताबिक एएसआई वीरेंद्र सिंह सुबह सीबीआई परिसर गेट के पास ड्यूटी पर तैनात थे। मई के महीने में लगातार बढ़ रही भीषण गर्मी ने लोगों को बेहाल कर दिया। भीषण गर्मी से आम इंसान से लेकर जानवर तक बेहाल है। वहीं बुधवार को आई आंधी पानी से लोगों को राहत जरूर मिली है, मगर 25 मई से शुरू होने वाला नौतपा लोगों को एक बार फिर से सताने लगा है। मई के महीने में पड़ रही भीषण गर्मी हर किसी को बेहाल कर चुकी है। बढ़ रहे तापमान ने सालों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। 25 मई से नौतपा भी शुरू होने वाला है। नौतपा में पड़ने वाली भीषण गर्मी हर किसी को तपा देती है,
बुधवार की रात को तेज आंधी और बारिश ने लोगों को भीषण गर्मी से राहत दी, मगर बृहस्पतिवार को सुबह ही आसमान पर सूरज चाचा ने दर्शन देकर लोगों की राहत को आफत में बदल दिया। सूरज चाचा के तेवर चढ़े, मगर बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से आने वाली नम हवाओं ने लोगों को सहारा दिया, जिसके कारण बेहाल गर्मी से लोगों को राहत मिली। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर SN सुनील पांडे ने बताया, जिस तरह से नौतपा में गर्मी पड़ती है और जो ये मई का सीजन होता है इसमें भी ज़्यादा गर्मी पड़ती है और हीट वेव भी चलती है, लू भी चलती है। लेकिन इसके साथ ही जो 31 मई तक जो बारिश दर्ज की जाती है वो प्री मानसून की बारिश होती है। इसमें होता क्या है, जब कई तरह की हवाएं आपस में टकराती हैं तो बारिश होती है, तेज बारिश होती है, हवाओं की स्पीड 50, 60 और 70 किलोमीटर तक हो जाती है और मेघ गर्जना वाले बादलों के साथ बिजली गिरने और कहीं कहीं ओले गिरने की भी संभावना बनी रहती है। और जिस तरह से नौतपा आने का उम्मीद है, लेकिन जिस तरह से मौसमी सिस्टम पूरे देश में बने हुए हैं जो अप्रत्याशित रूप से काम कर रहे हैं, उनकी वजह से दिन की उमस बनी रहेगी, हीट इंडेक्स ज़्यादा रहेंगे, तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी जो 37-38 तक रह सकती है। लेकिन जो हीट इंडेक्स होंगे उनकी वजह से गर्मी की फीलिंग होगी वो 43-44 टेम्परेचर तक हो सकती है। हैलेट के प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर RK सिंह ने बताया कि हमारे यहाँ पर प्रमुख सचिव महोदय के जो दिशा निर्देश मिले थे हीट स्ट्रोक को लेकर के, तो प्रधानाचार्य महोदय द्वारा इस संबंध में पहले भी मीटिंग ली जा चुकी है। तो हम लोगों ने उसकी सभी HOD के साथ जो मेडिसिन के हैं और बाल रोग के विभाग के HOD हैं मीटिंग करके दोनों जगह वार्ड बनवा दी हैं, अडल्ट पेशेंट्स के लिए भी और बाल रोग के लिए भी। पूरी दवाइयाँ, डॉक्टर की ड्यूटी और सभी सिस्टरों को इस चीज़ के लिए हम लोगों ने तैयार कर लिया है। जो भी इस तरह का इसमें सीजन आता है, जैसे नौतपा है, उसके लिए भी हमारे पास में पूरे हीट स्ट्रोक के संबंध में जो भी इंतजाम है वो पूरे हम लोगों ने कर लिए हैं। और सभी लोगों से ये एक संदेश भी है कि गर्मी से अपने आप को बचा के रखें, अपना स्वस्थ रहें और अपने बच्चों को खास करके बचा के रखें। वहीं इस भीषण गर्मी में डॉक्टर लोगों को ज्यादा से ज्यादा पानी पीकर खुद को हाइड्रेट रखने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन घर से बाहर निकल रहे लोगों को सूरज के तेवरों से राहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे। कानपुर से के न्यूज संवाददाता सारिका गुप्ता की रिपोर्ट। खबर जालौन से है, जहां बर्ड फ्लू को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है, जिसको लेकर जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे ने कलेक्ट्रेट सभागार में एक बैठक की, जिसमें बर्ड फ्लू के संभावित खतरे को लेकर संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कहा, सर्विलांस जोन में मुर्गियों की किलिंग व दफन की तैयारी जिलाधिकारी ने समस्त उप जिलाधिकारियों को निर्देशित किया। बर्ड फ्लू का जो अलर्ट आया है, अभी गोरखपुर में जानवरों को हुआ, फिर उसके बाद चिड़ियाघर कानपुर में भी संक्रमित पाए गए हैं, उसके कारण अलर्ट जारी अभी किया गया है। और अभी कोई इस तरह का खतरा नहीं है, लेकिन बचाव के रोकथाम के लिए हम लोगों ने सारे प्रबंध शुरू कर दिए हैं कि अगर कोई केस आएगा तो हमारे पास उसके लिए पर्याप्त दवा की उपलब्धता है। जालौन के रोई कोतवाली क्षेत्र में 7 साल पहले एक छात्रा के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में शुक्रवार को स्पेशल एसएसटी कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने आरोपी दीपक पाठक को दोषी करार करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोतवाली क्षेत्र का मामला है। उरई लोकल की रहने वाली बादनी मुकदमा ने एक प्रार्थना पत्र थाना कोतवाली उरई में 11/5/2016 को दिया था कि वो उसकी पुत्री कोचिंग पढ़ने गई थी, वहीं से उसको विवेक गुप्ता नाम का व्यक्ति अपने साथ ले गया है। FIR पंजीकृत होने के बाद विवेचना ग्रहण की गई। विवेचना में विवेचक द्वारा पीड़िता को बरामद किया गया। पीड़िता के 164 के बयान में आया कि अभियुक्त जो उसे ले गया था वो दीपक पाठक था और दीपक पाठक के खिलाफ उसने 376 का भी आरोप लगाया। और यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बलिया जिले में स्वास्थ्य कर्मचारियों के कारनामे लगातार सामने आए हैं। ताजा मामला सोनबरसा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां पर 22 मई की रात बैरिया के रहने वाले एक गर्भवती महिला का प्रसव पीड़ा से
परेशान होकर हॉस्पिटल आई, जहां पर स्वास्थ्यकर्मियों की ड्यूटी पर नहीं थे, जिसको परिजनों ने अस्पताल में घुमा कर कर्मचारियों की आवाज़ लगाई, लेकिन ना एएनएम और ना स्वास्थ्य कर्मचारियों की जगह पर कोई मिला, जिससे महिला की डिलीवरी हो गई और जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आज ही मेरे संज्ञान में आया है, उसके लिए एक टीम गठित कर दी है और उसकी रिपोर्ट जितनी जल्दी आ जाएगी उसके बाद फिर मैं आपको बता पाऊँगा। और सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जहाँ पर भी इंस्टीट्यूशन डिलीवरी होती है, सभी कर्मचारियों को एक लेटर भी यहाँ से जा चुका है कि इस प्रकार की कोई भी पीएससी सीएससी पे लापरवाही नहीं बरतेंगे। अगर बरतेंगे तो वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सख्त कार्रवाई की जाएगी। यूपी की योगी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल चित्रकूट के रानीपुर टाइगर रिजर्व को उप निदेशक प्रत्युष कटियार पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनाने में जुटे हुए हैं। टाइगर रिजर्व के आसपास पर्यटन सुविधाओं को विकसित करने के लिए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। रानीपुर टाइगर रिजर्व चित्रकूट के उप निदेशक प्रत्युष कटियार ने बताया कि उनका उद्देश्य पर्यटकों को प्रकृति के करीब लाना और चित्रकूट को एक विश्व स्तरीय इको टूरिज्म हब बनाना है। उन्होंने बताया कि चित्रकूट केवल धार्मिक स्थल ही नहीं बल्कि प्राकृतिक सुंदरता और जैव विविधता से भरपूर है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो टोटल व्हीकल है हमारी, पहले एक थी, अब 2 व्हीकल और प्रोक्योर कर ली गई हैं वन निगम के माध्यम से, तो टोटल 3 सफारी व्हीकल हैं जिसकी बुकिंग शुरू हो गई है। इसके अलावा पर्यटकों को आसानी से टाइगर रिजर्व तक पहुंचने की सुविधा देने के लिए 3 साइनेज बोर्ड एडिशनल हम लोगों के द्वारा लगाए गए हैं। कैंटीन बन चुकी है हमारे केवनिया क्षेत्र में, पर उसको ईडीसी के माध्यम से संचालित करने के लिए प्रोसीजर स्टार्ट किया जा चुका है, जिससे कि जो पर्यटक आए उनको खाने की सुविधा हम बेहतर रूप से दे पाएँ। खबर संभल से, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर नीति के तहत बहजोई नगर में प्रशासन ने बड़ा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया है। स्टेशन रोड पर अस्पताल रोड और कंठ बाजार रोड समेत इलाकों से अवैध कब्जे हटाए गए हैं। सड़क किनारे फैली दुकानों और ठेलों को पुलिस बल की मौजूदगी में हटाया गया और सफाई कराई गई। खबर एटा से, जहां कोतवाली नगर क्षेत्र के विजयनगर मोहल्ला निवासी अमन गुप्ता का पिस्टल लहराते हुए एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल तस्वीर में अमन खुलेआम हथियार के साथ दबंगई का प्रदर्शन करता दिख रहा है। खबर कासगंज से है, जहां कोतवाली पुलिस एसओजी और सर्विलांस टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय बाइक चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने गिरोह के 8 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार करके उनसे कब्जे से 11 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। कल हमारी एसओजी टीम एक उल्लेखनीय कार्य किया है। वाहन चोर गिरोह के 8 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिसकी कब्जे से कुल 11 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। इनमें जो अभी मोटरसाइकिल बरामद हुई उनकी जो पहचान हुई है, 2 इसमें दिल्ली से चोरी है, एक नोएडा से, एक एटा से और एक कासगंज से। अभी 5 मोटरसाइकिलों का अभी सत्यापन हो रहा है कि वो कहाँ की हैं। इनमें जो कुल गिरफ्तार हुए हैं 8 लोग, उसमें सचिन, विजयपाल और रामगोपाल, ये 3 लोग ऐसे हैं जो मोटरसाइकिल उठाते हैं। खबर हरदोई से, जहां उत्तर प्रदेश सरकार के प्रभारी मंत्री आसिम अरोड़ा ने आज सांडी ब्लॉक का दौरा करके विकास कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम का फीता काटकर उद्घाटन किया। स्कूली छात्र छात्राओं ने सरस्वती वंदना और स्वागत गीत प्रस्तुत कर मंत्री का अभिनंदन किया। प्रभारी मंत्री ने नगर पालिका द्वारा संचालित गौशाला का भी निरीक्षण किया और गौवंशों की देखभाल व भोजन व्यवस्था की समीक्षा की। खबर बुलंदशहर से, जहां थाना औरंगाबाद पुलिस ने ट्रांसफार्मर चोरी का एक गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए इसके 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया। इस
ये आरोपी चलती हाई वोल्टेज लाइन से ट्रांसफार्मर का सामान चुराते जैसी खतरनाक वारदातों को अंजाम देते हैं। गिरफ्तार आरोपियों के पास से ट्रांसफार्मर से जुड़े उपकरण और एक अवैध तमंचा, कारतूस और एक कार बरामद हुई है। थाना औरंगाबाद पुलिस टीम और जनपद की स्वाट टीम ने एक ट्रांसफार्मर और मोटर चोरी गिरोह को गिरफ्तार किया है। इन पांचों के नाम भूरा पुत्र सलीम, शाबुद्दीन पुत्र मकमूल, नाजिम पुत्र रफ़ीक, अनवर पुत्र रफ़ीक और बिलाल पुत्र रियाजुद्दीन है। इन सब पे 4 से ज़्यादा मुकदमे कायम हैं और इनके पास से हमको 20 किलोग्राम मोटर का तार और लगभग 47 किलोग्राम ट्रांसफार्मर की पत्तियां, एक कार और एक अवैध तमंचा और 4 चाकू बरामद हुए हैं। खबर बागपत से, जहां बकाया गन्ना भुगतान और अन्य समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन बाकियों के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में जोरदार धरना प्रदर्शन किया। किसानों ने नारेबाजी करते हुए सदन सहकारी समिति के सचिव को अवैध वसूली कर किसानों को परेशान करने का आरोप लगाया। खबर टिहरी से है। लखवाड़ बांध प्रभावित काश्तकार संघर्ष समिति व जिला अधिकारी के नेतृत्व में LNT कार्यदायी संस्था के साथ जिला सभागार में बैठक हुई। टिहरी जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने लखवाड़ बांध परियोजना से प्रभावित होने वाले काश्तकारों से वार्ता की। यमुना नदी से बन रही लखवाड़ बांध परियोजना से दर्जनों गांव प्रभावित होने, उन गांवों का विस्थापन के साथ पर संपत्तियों का निस्तारण किए जाने और बांध प्रभावित संघर्ष समिति ने आज जिला अधिकारी मयूर दीक्षित की उपस्थिति में कार्यदायी संस्था के साथ जिला सभागार में बैठक की। इनसे अभी बीच बात हुई है, तो नॉर्मली जो है हर वार्ड में जो मरीज भर्ती रहते हैं उनके लिए पूर्व में निर्धारित डाइट चार्ट के अकॉर्डिंग हमको डाइट दिया जाता है। कुछ स्पेशल केसेस में कुछ ऐसी बीमारी है जिसमें अलग से डाइट देना पड़ता है, उसके लिए डाइटिशियन डिसाइड करने के बाद बट किया जाता है। यदि किसी जो कॉन्ट्रैक्टर है, हमारे जो मेस वाले हैं, उनके द्वारा कोई लापरवाही बरती गई है तो स्ट्रिक्टली कदम उठाएंगे हम। वैसे आज पुनः फरवरी 2023 में ये बांध निर्माण का कार्य शुरू हुआ। हम लगातार 2 वर्षों से अपनी परिसंपत्तियों का सत्यापन कर रहे हैं और भूमि अधिग्रहण की बात इनसे कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था। हम जिलाधिकारी महोदय जी के पास पिछले बार आए थे तो उन्होंने आज बैठक रखी थी जिसमें UGBNL और कार्यदायी संस्था LNT के अधिकारियों के साथ आज बैठक हुई। प्रोजेक्ट जो हमारा बन रहा है उसके प्रभावित होने वाले जो गाँव हैं उसके जनप्रतिनिधियों द्वारा और स्थानीय नागरिकों के द्वारा मांग की जा रही थी बैठक की, तो उसमें आज हमने एजेंसी UGBNL है और जो कार्यदायी संस्था है LNT उनके साथ विस्तृत बैठक करी है। जितने भी उनके इश्यूज थे उसमें काफ़ी वार्ता करी है, कुछ को हमने रिजॉल्व किया है, कुछ में अभी हमने एक समय का समय दिया है डिपार्टमेंट्स को। 1 महीने बाद हम पुनः इस मीटिंग को करेंगे। खबर अल्मोड़ा से। अल्मोड़ा उदय शंकर नाटक एकेडमी में रात की शिक्षक संघ उत्तराखंड के जनपद अल्मोड़ा का 2 दिवसीय अधिवेशन का शुभारंभ हो गया है। अधिवेशन के पहले दिन शैक्षिक उन्नयन विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। राजकीय शिक्षक संघ अल्मोड़ा के जिला अध्यक्ष भरतेंदु जोशी ने बताया कि इस 2 दिवसीय शैक्षिक यूनियन गोष्ठी अधिवेशन के पहले दिन शैक्षिक उन्नयन गोष्ठी तथा निर्वाचन के लिए नामांकन प्रक्रिया और प्रत्याशियों की गैदरिंग की प्रक्रिया का कार्य किया जा रहा है। द्विवार्षिक राजकीय शिक्षक संघ की शैक्षिक और उसमें उसके पश्चात अधिवेशन और निर्वाचन कार्यक्रम इसमें रहता है। आज के दिवस में जो प्रथम सत्र हमारा अभी चल रहा है उसमें शैक्षिक उन्नयन गोष्ठी का कार्यक्रम हो रहा है। इसके पश्चात जिसमें आज नामांकन और प्रत्याशियों के जो अपने गैदरिंग है वो होगी और कल को इसमें मतदान और मतगणना। हल्द्वानी के कुमाऊं के सबसे बड़े राजकीय चिकित्सालय में बाल रोग विभाग के मरीजों को तय डाइट के अनुसार भोजन नहीं मिल रहा है। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही और बच्चों को अधपका चावल व सूखी ब्रेड्स परोसे जाने के आरोप लगाए। शिकायत करने पर कैंटीन कर्मचारियों के अभद्र व्यवहार से भी तीमारदार परेशान है।
मुश्किलें हैं, कौन कौन से पेपर्स कम हैं, ये सब चीजें होना चाहिए। सर वो दोनों कई बार हमने इवन यहाँ आयुष्मान डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर भी अपॉइंट है, उसका काम है ये चीजें कि डॉक्टर द ट्रीटमेंट का काम उनको करना है। चाय जबकि वहाँ अंडा मैडम का गई तो यहाँ पे डाइट आपको नहीं मिल रही है और इलाज किस तरह का है? बहुत बढ़िया है, सभी अच्छे हैं। तो बच्चे को डाइट पूरी मिल जाए, दूध भी जाएगा, डाइट में क्या क्या लिखा, क्या क्या मिलना चाहिए? डाइट में खिचड़ी लिखी है सुबह में और दलिया लिखा है, दूध अंडा। तो काम तो हो रहा है पर ढीला हो रहा है। देखो एक डॉक्टर के भरोसे तो इनका अल्ट्रासाउंड चल रहा है, हमको अल्ट्रासाउंड पेशेंट हमारा भर्ती है और अल्ट्रासाउंड भी दे देते हैं 4 दिन बाद, तब तक पेशेंट दे देते हैं। आप बताओ तब तक बीमारी का पता चल रहा है। डाइट का क्या दिक्कत है? डाइट तो बिल्कुल खत्म नहीं है। हाँ डाइट तो देखो ना, सूखे हुए चावल एक बार कष्ट बाद आके चावल ना स्टाफ तो बहुत अच्छा है। अभी तक तो हमारे तो बहुत अच्छा है, पूरी दिन पूरी रात बहुत मेहनत की हमारे स्टाफ ने। बट जो ये खाना ब्रेड दिया और उनको सूखा ब्रेड और चाय दे रहे बच्चों को। बच्चा चाय पीता ही नहीं, 3 साल का बच्चा चाय नहीं पी रहा, तो दूध पिएगा ना। तो फिर मैंने बोला कि अंडा दो, मेरा जिसको जो करना है आप कर लो, देख लेंगे ऐसा बोला। फिर आज जब स्टाफ से बात हुई तो उसने कहा तुम्हें जो करना है कर लो। मेरे को मतलब ऐसे खड़े होकर तड़ी दिखा रहा था बिल्कुल, तो मेरे को भी थोड़ा सा मेरे को उसकी थोड़ा बहस हुई। ये 1 साल 2 महीने का बेटी है इसकी। पहले इसके पापा का भी वहाँ गए आयुष्मान कार्ड बनाने, पहले बन जाएगा हाँ मैडम ने बाहर भेजा। फिर दूसरे दिन शाम को गए, फिर वो बोलने लग गए हाँ आ जाओ करके। राशन कार्ड में तो नाम है आ गए। खबर लक्सर से। ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती और पुलिस टीम ने संयुक्त रूप से गांव जोरासी के में मुखबिर की सूचना पर छापेमारी कर भारी मात्रा में नारकोटिक कैप्सूल, सिरप सहित कई तरह की नशीली दवाइयां बरामद की। ड्रग विभाग की जो कार्रवाई चल रही है आजकल, लगातार हम लोग मेडिकल स्टोर के वेरिफिकेशन कर रहे हैं, क्योंकि कई बार देखने को मिला है कि कुछ होलसेलर जो कि लाइसेंस लेते हैं और लाइसेंस देते टाइम उनका जो प्रेमाइसेज होता है वो सब कुछ सही होता है। उसके बाद जब उनकी मंशा ठीक नहीं होती है, वो नारकोटिक दवाइयों की सप्लाई करते हैं तो अपना प्रेमाइसेज चेंज कर देते हैं और हमें जो है कोई सूचना नहीं देते। इसी के चलते अभी पिछले हफ्ते से लेकर के अभी तक हमारे द्वारा 3 ऐसे केसेस किए गए हैं। आज को थाना रुड़की एनटीएफ की हमारी टीम और ड्रग्स इंस्पेक्टर की जो टीम की संयुक्त कार्रवाई में ग्राम जोरासी के एक मेडिकल स्टोर पे कार्रवाई की गई थी, जिसमें मेडिकल स्टोर में बिकने वाली साइकोट्रोपिक ड्रग्स के बारे में एक संयुक्त कार्रवाई में करीब 4800 कैप्सूल हमारे ट्रामाडोल के और कफ सिरप वगैरह भारी मात्रा में इसमें मिला है। पुलिस के द्वारा संयुक्त कार्रवाई में इन सबको पकड़ा गया है। इसमें एक व्यक्ति शाहरुख जो इसका संचालन करता था उसको पकड़ा गया है। इस संबंध में हरिद्वार पुलिस माननीय मुख्यमंत्री जी के ड्रग फ्री उत्तराखंड के जो अभियान है उसको आगे बढ़ाते हुए हम लोग इस पर कार्रवाई लगातार कर रहे हैं। मैं आप ये संदेश भी देना चाहता हूं कि जो भी व्यक्ति मेडिकल स्टोर पर कार्य कर रहे हैं वो इस तरीके की साइकोट्रोपिक ड्रग्स को गलत तरीके से ना बेचे। अगर वो इस तरीके की कार्रवाई करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। लक्सर की जेके टायर फैक्ट्री में निलंबित कर्मचारी सहीपाल ने फैक्ट्री में गेट पर गटासे से हमला करने का सुरक्षाकर्मी को घायल करने की कोशिश की। आरोप है कि उसने फैक्ट्री अधिकारियों को गटासे से काटने देने की धमकी भी दी थी। पुलिस ने कंपनी प्रबंधन की तहरीर पर सहीपाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा स्थित लोहिया हेड विद्युत गृह में आयोजित आपदा पुनर्अभ्यास सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस अभ्यास के दौरान 8 घायलों का रेस्क्यू किया गया, जिसमें से 2 घायलों को हेलीकॉप्टर से ऋषिकेश एम्स भेजा गया, जबकि 6 का सामान्य उपचार कर घर भेजा गया है। जैसा कि जिला स्तर पर तय हुआ था, जिलाधिकारी महोदय और एसडी साहब महोदय के द्वारा तय किया गया था कि हम एक विशेष प्रकार का मॉड्यूल यहाँ पर करेंगे, जिसमें हाइपोथेटिकली एयर अटैक को संज्ञान में ध्यान में रखते हुए मॉड्यूल की गई लोहिया हेड खटीमा में। और इसमें ये नई सिचुएशन थी, सिचुएशन क्रिएट किया गया। उसमें जो हमारे विभागीय अधिकारी राजस्व विभाग, विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग, वन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, विद्युत विभाग, जल संस्थान
नगर पालिका, इन सभी विभागीय अधिकारियों का सहयोग लेते हुए जो इनकी आपदा प्रबंधन में जिम्मेदारियां हैं उसके अनुसार काम लेते हुए ये मॉकड्रिल की गई है। सभी विभागीय अधिकारियों ने अपना अच्छा सहयोग दिया है, अच्छा काम किया है और अभी हमने डीब्रीफिंग मीटिंग करी जिसमें सभी विभागीय अधिकारियों के साथ पूरी कार्रवाई पर विचार विमर्श किया गया, मंथन किया गया और कमियों को आइडेंटिफाई किया गया कि क्या कमियां रही हैं, उसमें कैसे सुधार करते हुए मॉक ड्रिल को और एक्चुअल पोजीशन में अगर कोई आती है तो उसमें निपटने में हम कैसे अपनी कमियों को दूर करते हुए बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। उसमें कुछ बेहतर सुझाव आए हैं जिसको हम आगे दूर करेंगे, जिसमें खटीमा में एक सायर लगाए जाने की बात थी। रियल टाइम हमारा जो लोकेशन है उसको शेयर करने की बात आई है और इसके साथ साथ जो हमारा रिस्पांस टाइम है उसको और कम कैसे किया जा सकता है और एक पैरेलल लाइन चाहे विभागीय अधिकारियों की हो, चाहे कर्मचारियों की हो, चाहे मजदूरों की सपोर्ट की हो, चाहे मशीनरी की सपोर्ट की हो, हमारे पास जो विभागीय स्तर पर उपलब्ध होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि आपदा की स्थिति में जितना हमारे पास है उसी से हमारा काम चल जाएगा। तो बैकअप सपोर्ट हमारा जो प्राइवेट पार्टनर से लिया जाता है, चाहे हॉस्पिटल का सहयोग हो, चाहे मशीनरी का सहयोग हो, चाहे मैन पावर का सहयोग हो, उसके लिए हम अपने को कैसे तैयार करेंगे, कौन कौन से विभाग उसमें रोल अदा करेंगे, इसको हमने आइडेंटिफाई किया है, नोट डाउन किया है और आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से इसमें सभी अधिकारियों को निर्देश जारी किए जाएंगे। और एक बड़ा निर्णय ये लिया गया है आज कि हमारे जो इंसिडेंट कमांडर SDM साहब हैं उनसे अपेक्षा की गई और ये पूरे जनपद में अपेक्षा की जाएगी तो प्रत्येक सप्ताह वर्चुअल ही सही है 10 मिनट 15 मिनट की ही रिफ्रेश मीटिंग जरूर करते रहें ताकि विभागीय अधिकारियों को पता रहे कि उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं, उनके संसाधन क्या हैं, उनके मैन पावर क्या है और उनको उनसे क्या अपेक्षाएं हो सकती हैं और कैसे सहयोग उनको करना है। तो बहुत सारी कुछ कमियां हमने आइडेंटिफाई करी, उसको दूर करेंगे और ये हमारी मॉकड्रिल समय समय पर होती रहेगी और हमारे पूरे जिला प्रशासन की टीम सभी विभागीय अधिकारियों के साथ एक बेहतर टीम बना करके आपदा से निपटने की तैयारी में लगी रहेगी। अपर जिलाधिकारी प्रशासन उधम सिंह। हरिद्वार में 4 साल की बच्ची की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। आरोपी सूरज भान को गिरफ्तार कर लिया गया। बच्ची का शव रेलवे लाइन के पास टनल में मिला था। पोस्टमार्टम में रेप की पुष्टि नहीं हुई थी। आरोपी का बच्ची के पिता से झगड़ा था जिसका बदला लेने के लिए उसने हत्या की। पैनल रेप की पुष्टि नहीं हुई थी, मामला हत्या का था। इसलिए मामले की गंभीरता को देखते हुए और आरोपी के अरेस्टिंग के लिए पुलिस के द्वारा लगातार जो संभावित स्थान थे जहां ये आरोपी जा सकता था, करीब 600 से 700 कैमरे का पुलिस के द्वारा एनालिसिस किया गया क्योंकि आरोपी किसी प्रकार का कोई मोबाइल फ़ोन, कोई डिजिटल ऐसा एविडेंस नहीं छोड़ के गया था इसकी अरेस्टिंग जिसके बल पे हो सकती थी। तो मैनुअली पुलिस के द्वारा एक अच्छा वर्क करते हुए कल बसेड़ी रोड लक्सर में इसकी अरेस्टिंग हुई है। जो पूछताछ से ये व्यक्ति के द्वारा ये बताया गया कि जो बच्ची है इसके पिता से इसका झगड़ा करीब 10 दिन पहले हुआ था, घटना के 10 दिन पहले, और इसके साथ इसके मारपीट की गई थी। उसका बदला लेने की नीयत से इसके द्वारा इस बच्ची की हत्या की गई है। कोतवाली गंगनहर पुलिस ने ई रिक्शा चालक की हत्या का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को आशीष और विक्रांत को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 500 से अधिक CCTV फुटेज खंगालने के बाद मामले का पता लगाया। आरोपियों ने मृतक मुन्ना की रिक्शे की 2 बैटरियां और नकदी लूटने के दौरान विरोध करने पर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। को पुलिस गंगनहर थाना पुलिस के समक्ष एक वादी द्वारा मुतफा पुत्र गमचंद द्वारा आगे बताया गया था कि 16 तारीख से उनका पुत्र मुन्ना जो ई रिक्शा लेके चला था वापसी नहीं आया है। पुलिस के द्वारा मामले को संज्ञान में लेते हुए लगातार जितने भी वेयरअबाउट्स हैं उसको चेक किया जा रहा था। उससे परिजन भी इसमें पुलिस की हेल्प कर रहे थे। उसी दिन 18 तारीख को शाम को मृतक का ई रिक्शा और मृतक की जो डेड बॉडी है वो सालियर के पास में एक सड़क के किनारे मिली थी। पुलिस ने तत्काल सभी एंगलों की जांच करते हुए मामले की गंभीरता को देखते हुए SP ग्रामीण और CO रुड़की के साथ मौके पर मुआयना है। मंगलौर में बीते दिनों बारात में गए 2 पक्षों के बीच हुई खूनी संघर्ष के बाद एक युवक की मौत हो गई। हत्या में शामिल 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर मैंगलोर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और हत्या की घटना का खुलासा करते हुए SSP हरिद्वार प्रवीण सिंह डोभाल ने बताया कि 21 मई की रात को
मंगलौर से मुजफ्फरनगर बारात गई थी। इसमें लौटते समय कुछ बारातियों में आपस में किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। बारात से वापस लौटने पर दोनों पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया की घटना में एक युवक की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई थी। में समर हत्याकांड के रूप में एक दर्दनाक हादसा हुआ था, जिसमें एक समर नामक एक व्यक्ति की चाकुओं से गोद के निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। इसमें 6 लोग लगातार अभी फरार चल रहे थे जो नामजद थे। इसमें पुलिस ने 5 लोगों को पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई है। उनसे पूछताछ में ये बात क्लियर हुई, ये बात निकल के सामने आई कि मंगलौर पठानपुरा से एक शादी जो एक बारात यहाँ से मुजफ्फरनगर गई थी, वहाँ पर स्नो स्प्रे को लेके इनके बीच में आपस में विवाद हुआ था। तो वहाँ पर कुछ लोगों के द्वारा बीच में पड़ के उस विवाद को सुलझा लिया गया था। जालौन के उरई कोतवाली क्षेत्र में 7 साल पहले एक छात्रा के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में शुक्रवार को स्पेशल एसएसटी कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने आरोपी दीपक पाठक को दोषी करार करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई, साथ ही 50 हजार का आर्थिक दंड भी लगाया, जिससे पीड़ित को मुआवजा स्वरूप देने का निर्देश दिया। बता दें कि मामला 1 अप्रैल 2016 का है, जब उरई के गुरुकुलम सक्सेस पॉइंट कोचिंग सेंटर पढ़ाने जा रही 18 वर्षीय छात्रा के विद्या मंदिर स्कूल के पास गली से 3 युवकों ने जबरन अगवा कर लिया था। छात्रा की मां ने उसी दिन उरई कोतवाली में विवेक गुप्ता सहित 3 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। उरई कोतवाली क्षेत्र का मामला है। उरई लोकल की रहने वाली बादनी मुकदमा ने एक प्रार्थना पत्र थाना कोतवाली उरई में 11/5/2016 को दिया था कि वो उसकी पुत्री कोचिंग पढ़ने गई थी। वहीं से उसको विवेक गुप्ता नाम का व्यक्ति अपने साथ ले गया है। FIR पंजीकृत होने के बाद विवेचना ग्रहण की गई। विवेचना में विवेचक द्वारा पीड़िता को बरामद किया गया। पीड़िता के 164 के बयान में आया कि अभियुक्त जो उसे ले गया था वो दीपक पाठक था और दीपक पाठक के खिलाफ उसने 376 का भी आरोप लगाया। तो फिलहाल देश की बात में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।